हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एजुकेशन रूफ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो हमारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं इस साल, और बीकॉम के और एमकॉम के वो सभी स्टूडेंट्स जिनके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर होता है हमारा और कंपनी अकाउंट्स का पेपर होता है। ये टॉपिक मैं स्पेशली आज उन लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन रूफ और मैं हूँ डॉक्टर मुकेश प्रजापति। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना, कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग आज के टॉपिक पे हमारे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स, जो आपका सब्जेक्ट भी है। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास में जो फर्स्ट टॉपिक जो कवर होता है वो होता है हमारा शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है। शेयर्स के बारे में हम लोग काफी कुछ जानते भी होंगे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, है ना। शेयर्स होता क्या है, शेयर्स देखा है क्या हमने, नहीं, है ना। अब शेयर कैसा दिखता है ये हमें पता नहीं, शेयर दिखता कैसा है, शेयर होता कैसा है, ये मेरे हाथ में पेन है, मोबाइल है ना, बोर्ड है, ये सब चीजें हमें फिजिकली नजर आती है, लेकिन क्या हमने शेयर देखा है? तो शेयर्स को जब हम सोचें तो हमने तो शेयर नहीं देखा, तो शेयर दिखता कैसा है, शेयर होता क्या है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे, उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है, ये तो सुना होगा ना हम लोग सभी लोगों ने कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हम लोग न्यूज देखते हैं कई बार और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इतना टूट गया है, इतना ऊपर चला गया है, या स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट की भारी गिरावट, 1000 पॉइंट की भारी गिरावट, या स्टॉक एक्सचेंज जो है आज सेंसेक्स, निफ्टी, ये वर्ड्स भी हमने सुने होंगे, है ना। तो ये क्या हुआ है, तो आज अपर हो गए हैं या डाउन साइड पे है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग हमारे न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई से रिलेटेड जो पोर्शन आता है ये हमारे शेयर्स का जो चैप्टर दे रखा है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल दे रखा है, एक आपको दिया हुआ है रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम लोग उनका रिडम्पशन कैसे करेंगे, रिडम्पशन होता क्या है, शेयर्स कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, उनको इशू कैसे करते हैं, कैसे लोग शेयर्स को खरीदते हैं, अंशों को खरीदते हैं, बेचते हैं, कैसे उनकी ट्रेडिंग की जाती है, कैसे मैं किसी कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करूं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, हम अलग अलग वीडियोस के अंदर उन टॉपिक्स को कवर करते हुए जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो बात करने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर टोटल जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो हैं लगभग 23, है ना। तो 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसमें से सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला तो है हमारा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा आपने नाम सुना होगा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैं केवल आपसे केवल इन 2 के डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कितने हैं हमारे, 2। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बोलते हैं जिसको हम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएससी बोलते हैं, है ना। और भी हैं, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी है, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, मगध स्टॉक एक्सचेंज भी है, उड़ीसा स्टॉक एक्सचेंज है ना, पूना स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके अलग अलग स्टेट में जनरली बने हुए हैं। लेकिन अच्छा, इसको हम मोटे तौर पे कैसे समझें, तो मोटे तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं ना, है ना। तो सब्जी खरीदने के लिए जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी शॉप्स होती है ना, आपको आपकी मोहल्ले में, कॉलोनी में, गली के बाहर भी आपको शॉप मिल जाएगी, क्लियर। अब वो जो शॉप है वो छोटी छोटी शॉप्स हैं, हमारे पास में ऑप्शंस हैं, एक यहाँ पे भी, एक वहां पे भी, वहां पे भी। इसी तरीके से अगर आपको अब बड़ी सब्जी मार्केट में जाओ, है ना, जो आपके शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होगी, वहां पे वेराइटीज भी होगी, बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए, है ना। अब क्या होता है कि आप सब्जी खरीद रहे हो एक छोटी दुकान से और एक बड़ी सब्जी मंडी के अंदर, ठीक ऐसे ही यह भी स्टॉक एक्सचेंज को भी हम यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो एक छोटी छोटी सब्जी मार्केट की शॉप्स की तरह ले सकते हैं उनको। और एनएससी और बीएससी जो है हमारी, ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे कई हजारों कंपनियां लिस्टेड है ना, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, अलग अलग नंबर से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे उसके लिए कभी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे ये क्या है हमारे, ये मनी मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर
आपके जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिन कंपनीज को, वो भी अवेलेबल है, उनको भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे लोग जो छोटे छोटे अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, बचत करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बचत के रूप में और पैसे से पैसा कमाने के लिए और अधिक पैसा कमाने के लिए या अपनी जो पूंजी है उसमें से कुछ पोर्शन बचा के वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी इनकम भी बढ़े, है ना। तो ये सब चीजें हैं और भी काफी सारी बातें हैं, खैर वो थ्योरेटिकल पोर्शन में हमारे कवर होती हैं, वो हम लोग अगले किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, है ना। तो ये तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई कुछ, है ना, आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट जो है कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स जो है डिफाइन अगर मैं उसको करूं एक छोटे रूप में, तो आपकी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ना, ये 1 लाख रुपए के मान लीजिए आपकी कंपनी की कैपिटल है, या कोई कंपनी जो है उसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, है ना। टाइप्स ऑफ शेयर्स भी, वो कैपिटल भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, है ना, तो उसको हम बाद में बात करते हैं। खैर उसकी इस कंपनी की कैपिटल कितनी है, ये है हमारी 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर मैं इसके टुकड़े करूं, कितने, 1 लाख रुपए के मैं 1 लाख टुकड़े करूं, है ना, तो एक शेयर कितने का हुआ, एक हिस्सेदारी कितने की हुई, या एक इकाई कितने की हुई, सिंगल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल, वो कितने की है हमारी, तो वो है हमारी 1 रुपीस के इक्विवेलेंट एक हिस्सा है ना, एक यूनिट। यही यूनिट जो है ये क्या कहलाएगी हमारी, यही हमारा एक शेयर है ना। अगर मैं इसके 1 लाख रुपए के 10,000 टुकड़े करता हूं, 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है मैं उसके कितने टुकड़े करता हूं, तो मैं उसके 10,000 टुकड़े करता हूं, तो एक कितने का हो गया, 10 रुपए का। उस कंडीशन में एक शेयर कितने का हुआ हमारा, 10 रुपए का एक शेयर, क्लियर। अगर मेरे को यहां पर 100 शेयर परचेस करता हूं, तो मेरे को कितने रुपए की कैपिटल हो जाएगी, वो मेरी, कितने रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे, तो वो कितने के हो जाएंगे, 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या है हमारा शेयर्स क्या हुआ, ये मैं आपको पूरा डिटेल में आपको जो नोट्स वगैरह है हमारे पीडीएफ के नोट्स है उसके अंदर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये जस्ट एक शॉर्ट में आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि शेयर होता क्या है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, टोटल कैपिटल का सिंगल पार्ट, एक सिंगल यूनिट, एक हिस्सा, एक शेयर कहलाता है हमारा, एक अंश कहलाता है ना। तो ये तो हो गई हमारे शेयर की बात। फिर अब शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, है ना। शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो शेयर के मेनली हमारे पास में 2 टाइप्स के शेयर्स हैं, या शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स के हमारे पास शेयर हैं। नंबर फर्स्ट, एक होता है हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर, एक होता है हमारे पास में इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हम बोलते हैं यहां पर पूर्वाधिकार अंश, और इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं हम लोग समता अंश, है ना। बहुत सारी चीजें कवर होंगी इनके अंदर, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। मैं यहाँ पर कि आप लोग जब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके लिए बेसिकली कि थोड़ा सा हमें एक आइडिया लग जाए, तो हम लोग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे सीधे आ सकते हैं एग्जाम पर्पज से। प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर्स समतांश, ये 2 तरीके के शेयर्स होते हैं आज की तारीख में, है ना, जो अभी करंट बात कर रहे हैं हम लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो कितने तरीके के शेयर्स हैं शेयर स्टॉक, ये स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, क्लियर। अब प्रेफरेंस शेयर जो है ये सभी प्रेफरेंस शेयर के पार्ट होते हैं, इनके सब पार्ट, है ना, इसके प्रकार, काइंड्स। नंबर फर्स्ट, इक्विटी शेयर के कोई काइंड्स नहीं होते हैं ना, इक्विटी शेयर केवल सिंगल अपने आप में खुद ही है, उसके किसी भी तरीके के उसके कोई सब पार्ट नहीं है, क्लियर। इक्विटी शेयर होता है केवल, और प्रेफरेंस शेयर जो है हमारा उसके सब पार्ट होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होता क्या है और इक्विटी शेयर होता क्या है ना। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है हमारे पास में, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है जो डिफाइन, अच्छा इसको कहीं भी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया हुआ है एक्चुअली वैसे तो हम उसको डेफिनेशन किस तरीके से, तो ये जो इक्विटी शेयर नहीं है वो तो प्रेफरेंस शेयर है। अब प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, है ना, इसकी हम लोग बात करें। जब कंपनी के अंदर, इस नाम से आपको पूर्वाधिकार,
पूर्व में अधिकार है। किनसे पहले है अधिकार? ये समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को अधिकार होता है हर चीज में, चाहे कंपनी डिविडेंड देगी तब, जब कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग डिविडेंड है ना, तो किसको पहले मिलेगा? तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले मिलेगा। बचा हुआ, इसके बाद बचेगा अगर कोई प्रॉफिट, तो किसको मिलेगा? वो मिलेगा इक्विटी शेयर्स वालों को, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जब कंपनी आप बंद करोगे, कंपनी अपने जीवन काल में, चाहे 10 साल के बाद बंद करो आप कंपनी को, चाहे 20 साल के बाद बंद करो, चाहे 50 साल के बाद बंद करो, कंपनी का जब आप डिसोल्यूशन करोगे, कंपनी को जब बंद करोगे, उस समय जो पूंजी वापस रिटर्न करेंगे ना हम लोग, तो वो रिटर्न जब करेंगे, पहले दोनों में से किसको पहले मिलेगी? तो इनको पहले मिलेगी, और सेकंड नंबर पे अगर कोई पैसा बचता है तो उसमें से इक्विटी शेयर्स वालों को पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को डिविडेंड की रेट, डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, हिंदी में हम बोलते हैं उसको लाभांश। डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से अपने अंशधारियों को एक हिस्सा, उस लाभों में से एक हिस्सा दिया जाता है। तो लाभों में से जो हिस्सा इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाएगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिविडेंड। अब डिविडेंड जब बटेगा, है ना, किसी भी फाइनेंशियल के एंड में जब जितना प्रॉफिट होगा आपको, वो प्रॉफिट आप क्या करोगे? अगले साल वाले में ले जाओगे, आप डिवाइड करोगे, है ना। तो जितना भी आप प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए जा रहे हो, वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पहले किसको हिस्सेदारी मिलेगी? तो पहले डिविडेंड मिलेगा इन्हें, प्रेफरेंस वालों को। फिर सेकंड नंबर आएगा इक्विटी वालों का, है ना, कितना मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो प्रेफरेंस शेयर्स हम आगे पढ़ देंगे, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो, जैसे हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो 10%, ये जो इसके नाम क्या है, जो परसेंटेज लिखा हुआ है, या आपके 8%, या आपके 5%, या आपके 12%, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, ये परसेंटेज ये दर्शाता है कि इस शेयर्स के ऊपर कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। 10% लिखा है, इसका मतलब कितना मिलेगा? 10% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा, है ना। इनके आगे 10% नहीं लिखा होता है कहीं पर भी, केवल इक्विटी शेयर ही लिखा हुआ होता है, वहां पर परसेंटेज नहीं होता है। तो फिर बात आती है इनको डिविडेंड कितना मिलेगा। तो हर साल फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाएगा हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे कि इस साल इक्विटी शेयर्स वालों को कितना परसेंट डिविडेंड दिया जाना है। तो वो 2% भी हो सकता है आपका, 5 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, जैसा कि वो बोर्ड डिसाइड करेगा उसके हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें क्या है, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, इसमें पहले से फिक्स है ना। तो एक तो यहाँ पे रिटर्न फिक्स होता है, कंपनी जब बंद होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, रिस्क कम है ना। पैसा डूबेगा किनका? तो इनका डूबेगा। डिविडेंड कम किनको मिलेगा या नहीं किसको मिलेगा? इनको, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, इसको और डीप में हम लोग जब हम लोग कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा टाइप्स ऑफ कंपनीज में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, उस समय इनको भी मैं साथ में लूंगा वापिस से दोबारा। अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे मैंने 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इसमें डिवाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नंबर फर्स्ट है हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं यहाँ पर संचयी पूर्वाधिकार अंश, है ना। संचयी कम्युलेटिव, संचयी पूर्वाधिकार अंश, जैसा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि संचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। मीनिंग क्या है इसका? मान लीजिए मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी के अंदर, और मैंने जो प्रेफरेंस शेयर परचेस किए हैं वो मैंने परचेस किए हैं कम्युलेटिव टाइप के, संचयी वाले हैं। अगर मेरे पास में लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ होगा, या मान लीजिए प्रॉफिट नहीं भी हुआ हो, है ना, तो पिछले साल का जो मेरे पास 1000 रुपए के शेयर्स परचेस किए हुए हैं और 10% प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं कम्युलेटिव के 10% वाले, तो मेरे को कितना मिलना था? 100 रुपए, जो मेरे को लास्ट ईयर नहीं मिले हैं।
है ना। तो इस साल क्या होगा, तो इस साल कंपनी इक्विटी वालों को जो पैसा पे करेगी डिविडेंड, उसके पहले किसको पे करेगी, सबसे पहले तो इनको प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से कम्युनिटी वालों को, क्योंकि पिछले साल का भी ड्यू चल रहा है भी आपका, है ना, तो वो भी तो कंपनी से लेने बाकी है, तो इक्विटी वालों को देने से पहले इनका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसके सेकंड आता है हमारा यहाँ पर नंबर सेकंड, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ये बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अगर मैंने असंचयी कैटेगरी के परचेस किए होंगे, नॉन कम्युलेटिव वाले अगर मैंने परचेस किए होंगे, तो उसमें क्या होगा, लास्ट ईयर अगर कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हुए, कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करेगी, तो जो पिछले साल का बकाया है वो भी मेरे को नहीं मिलेगा, है ना, असंचयी के अंदर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को बकाया लाभांश को भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात यदि कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों पर लाभ न होने या पर्याप्त लाभ न होने के कारण पिछले वर्ष में या किसी गत वर्ष के अंदर लाभांश पे नहीं कर पाती है, तो फ्यूचर के अंदर भी उनको लाभांश, जो बकाया लाभांश हमारा, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में नंबर थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, है ना। ये क्या होता है हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में हम उसको बोलते हैं अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, है ना। यदि कंपनी के अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि समतांशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात अगर कोई राशि और शेष बचती है, तो उस बचे हुए प्रॉफिट में से अवशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिंग कैटेगरी वाले जो अगर शेयर्स हैं, तो उनको भी कुछ अधिकार होगा कि कंपनी चाहे, कंपनी मैनेजमेंट या बोर्ड चाहे, जो संचालकों का है हमारे पास में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारा, अगर वो मीटिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले इनको दे दिया, फिर इक्विटी शेयर वालों को दे दिया, अब कुछ पैसा बचा है उसमें से भाई 2% प्रेफरेंस शेयर वालों को हम और दे दें, क्योंकि इस बार हमको बम्पर प्रॉफिट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए कंपनी को, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो 2% इनको और दिया जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर जिस पर्सन के पास में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे, उसी को ही वो 2% अतिरिक्त लाभांश के रूप में फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, है ना। इसी तरीके से नंबर फोर्थ है, जो इसका जस्ट अपोजिट है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मींस जो बचा हुआ प्रॉफिट था हमारा, बम्पर प्रॉफिट जो हुआ है जिसकी बात हमने अभी करी है, उसमें से इन्हें पार्टिसिपेटिंग वालों को तो मिलेगा, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले होंगे तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी एक्सेस में प्रॉफिट हुआ होगा, आप उसके हकदार नहीं होंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, नंबर 5 और नंबर 6 में दोनों को एक साथ ले लेता हूं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल परिवर्तनशील, नॉन कन्वर्टेबल अपरिवर्तनशील। ये क्या होते हैं, हमारे नाम से भी क्लियर है, कंपनी के अपने जीवन काल में कंपनी ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने कन्वर्टेबल कैटेगरी के परचेस किए हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी कंपनी की सुविधा होगी, कंपनी अपनी तरफ से ऑफर करेगी उनको कि अगर यदि आप चाहें तो आप आपके प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल कैटेगरी के आपने परचेस किए हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने शेयर्स को किसी और शेयर्स में परिवर्तित करा सकते हैं, है ना। मान लीजिए कंपनी को 20 साल हो गए चलते हुए, शुरू में तो कंपनी कमाती नहीं थी, लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद में कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। उस कंडीशन में यहाँ पे तो 10% ही मिल रहा है, और मालूम चला इनका परसेंटेज 2% से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख 25% डिविडेंड मिलने लग गया, है ना। तब उन लोगों को फील होता है कि काश मैंने भी इक्विटी शेयर परचेज किए होते। तो ऐसे लोग जिन्होंने कन्वर्टेबल कैटेगरी के परचेज किए हैं, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग कन्वर्टेबल वाले जो रहेंगे वो उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर कंपनी को रिफंड में देके, वापस देके, और उसके बदले में वो अपने इक्विटी शेयर इशू करा सकते हैं। ये है कन्वर्टेबल, है ना, कि इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में ट्रांसफर ले लिया, कन्वर्ट करवा लिया। क्लियर। फिर इसके बाद में है हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल, सीधा सा है,
आपने जो शेयर परचेज किए वैसे ही आपके पास रहेंगे जब तक कि कंपनी उनका शोधन नहीं कर देती है, जब तक कंपनी उनका रिडम्पशन नहीं कर देती है या कंपनी बंद होगी तब आपको वो पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन आपको कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए ये है हमारे नॉन कन्वर्टेबल। फिर नंबर 7 और नंबर 8 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ये क्या होते हैं? शोधन, मैं पहले तो आपको शोधन का मीनिंग बता देता हूं कि शोधन किसे कहते हैं। हम शोधन जब हम इश्यू करते हैं ना, अंशों का निर्गमन करते हैं, इशू करते हैं, इसमें क्या करती है कंपनी पैसे लेती है और लोगों को शेयर बांटती है, लोगों को शेयर अलॉटमेंट में देती है ना। शोधन रिडम्पशन के अंदर क्या करती है कंपनी? रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट लोगों से शेयर्स वापस लेगी अपने और उनका पैसा उनको वापस से रिफंड कर देगी, है ना। अब ये रिफंडेबल जो होगा, आपका पैसा जो रिफंड किया जाएगा, लौटाया जाएगा, ये किस पे हो? 100 रुपए लिए थे 10 साल पहले, तो क्या 10 साल के बाद भी आप 100 रुपए दोगे क्या वापस, या 110 दोगे, 120 दोगे, या आप 80 रुपए दोगे, है ना। तो ये चीज हम लोग हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो चैप्टर है, टॉपिक है हमारा, उस समय हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिडीमेबल, शोधन का मतलब, शोधनीय का मतलब आपको क्लियर हो गया? कंपनी लोगों को पैसे लौटा देगी और उनसे अपने शेयर वापस ले लेगी, ये है रिडीमेबल। अगर मैंने रिडीमेबल कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए हैं तो मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा 10 साल 15 साल के बाद, जब भी कंपनी ऑफर लेके आएगी कि हम कंपनी जो है इन शेयर्स का शोधन कर रहे हैं, तो आप आपके शेयर्स लेके जाइए, आप कंपनी को लौटा दीजिए और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, है ना। और अगर इररिडीमेबल कैटेगरीज के लिए हैं तो इररिडीमेबल कैटेगरीज के कंपनी के जीवन काल में तो वो कभी भी पैसे आपको वापस रिफंड नहीं होंगे, जब कंपनी बंद होगी तभी वो रिफंड होंगे, है ना। तो ये है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, है ना। 8 टाइप्स है, इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, लगभग सभी एग्जाम्स में बनता है, इसे बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। क्लियर? टाइप्स ऑफ शेयर का फर्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ शेयर का हमारा सेकंड पार्ट है हमारा इक्विटी शेयर, है ना। इक्विटी शेयर क्या है? समतांश बोलते हैं हम लोग इसको, इक्विटी शेयर्स समतांश, है ना। अब ये समतांश क्या होते हैं? तो दो ही है हमारे पास में, एक तो प्रेफरेंस शेयर है, एक समतांश है ना। इक्विटी शेयर के टाइप्स नहीं होते हैं, है ना, वो सिंगल होते हैं, केवल इक्विटी शेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है हमारे, नेक्स्ट बात आती है हमारी यहाँ पर अंश पूंजी के प्रकार, है ना। ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब है हमारे अंश पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक को, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल का नाम एजुकेशन रूफ, मैं डॉक्टर मुकेश प्रजापत फ्रॉम राजस्थान। आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करिए, आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, आपके मिलने वालों को शेयर कीजिए। मैं आपको बिल्कुल श्योर करता हूं कि आपको एग्जाम में ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मिस मत कीजिए इसे। थैंक यू।